है? चलो शुरू से देखते हैं एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था, यह आपका भूगोल वाला सेगमेंट भी है और इकोनॉमिक सर्वे में भी है ना। हम लोग देखेंगे कि टॉपिक वार यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, है ना, और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे ऐप के यूट्यूब क्लास नोट्स में मिल जाएंगे जी, है ना। ठीक है, चलो देखते जाओ। पहला पॉइंट है, इसको ठीक ठाक कर लूँ। पहला पॉइंट जी, सिंचाई अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है ना। तो ये अर्थव्यवस्था किस में आता है जी? प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर डायरेक्टर हो गया, इसको प्राथमिक क्षेत्र या किस में आएगा? कृषि क्षेत्र, है ना। तो पहला पॉइंट याद रखना है जी, ये किस में आएगा? कृषि में या प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में बन जाएंगे जी। पीएससी में पूछा गया प्रश्न भाई, है ना। चलिए अब देखेंगे राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ये तो हम लोग याद है जी, 135, 191 या 192, है ना। तो इसको लाख में लोगे, एक बार पूछा था एरिया को 1.3 लाख, है ना, क्या जाएंगे? स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किंतु हेक्टेयर में कितना जाएगा जी? 137.90 लाख हेक्टेयर। हेक्टेयर, और वो किस में है? स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, अब देखिएगा राज्य गठन के समय कुल सिंचाई क्षमता, राज्य गठन के समय कुल सिंचाई क्षमता कितना था जी? 13.28 लाख हेक्टेयर, 13,28,000 समथिंग रहा होगा, है ना। और वर्तमान में सिंचाई क्षमता कितना है? 21.52 लाख हेक्टेयर। ठीक है, समझिएगा जैसे आपके पिताजी और आपके चाचा जी जब बंटवारे हुए, मान चलेगा, है ना, तो बंटवारे मतलब एमपी और सीजी अलग हुए, तो हमको कितना मिला था जी? 13.28 लाख हेक्टेयर। और आज कितना है जी? 21.5 लाख हेक्टेयर, है ना। मान लो बंटवारे में आपके पिताजी को मिला था 13 एकड़ और आज आपके पिताजी के पास है 21 एकड़, तो कितने का वृद्धि हुआ जी? 8.24 लाख हेक्टेयर, है ना। तो वर्तमान में कितने हैं सिंचाई क्षमता? 21.52 लाख हेक्टेयर। कितने का वृद्धि हुआ इन 23 वर्षों में? हाँ जी, 8.24 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट सिंचित है? 38.84%। कितना? 38.84%, याद रखना, 84 नहीं है, 84%। ठीक है, और नीरा मतलब क्या बताया था मैं जी? खरीफ के समय का 35%। एक बार फिर बता दे रहा हूं, समझिएगा क्या होता है नीरा, क्या होता है खरीफ, है ना, यही बता दे रहा हूं, क्या यही बताओ। नीरा या इसी को बोलते हैं खरीफ, या इसी को बोला जाता है जी शुद्ध। ये है आपका बरसात का फसल। ठीक है, जब ये कट रहा है ना जी, ये बरसात का फसल याद रखना। ठीक है, जून से लेकर आपका नवंबर दिसंबर वाला। ठीक, फिर इसको काटने के बाद क्या लगाएंगे जी? रबी फसल, या इसी को बोलते हैं दुफसली, है ना, दुफसली याद रखना जी, इसी को बोलते हैं रबी या डलवा फसल। फिर क्या होगा जी? कुल या सकल, है ना, कुल या सकल। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो मैं नीरा या खरीफ के समय सभी के सभी कृषि कार्य करूंगा 10 एकड़। मान लो सिंचाई सुविधा 5 एकड़ में है, तो मैं रबी के समय केवल 5 एकड़ में कृषि काम करूंगा जी, है ना। तो मेरे पास कुल गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कितने हो गए? 15 एकड़। तो ये बोल रहे हैं बरसात के समय सिंचाई कितना परसेंट? 35%। मेन तो यही है, रबी के समय तो है ही नहीं हमारे पास सुविधा। और कुल कितना जी? 38.84%। ठीक है, अब ये नीचे में दिया रहता है, चाहे जोक मानो चाहे जो भी मानो, है ना। आगामी वर्षों में राज्य में कुल बोए के क्षेत्र का 75%, ये 28% को हमारा टारगेट है कितना करने का? 75%। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल में, तो कितना क्षेत्रफल है? 43 लाख हेक्टेयर याद रखना। टॉक्स लेना चाहिए, डिटॉक्स होगा। 43 लाख हेक्टेयर याद रखना। कितने को जी? ये जो 21.52 लाख हेक्टेयर उसको कितना करना है? 43 लाख हेक्टेयर। अब परसेंटेज में जी, ये जो 38.84 उसको
75% करने का टारगेट है। हो पाएगा? लिखने में क्या लगा है? इकोनॉमिक सर्वे बनाने वाले लिख दिए, हो गया क्या है। ठीक है, याद हुआ यहां तक डाटा पूरा पूरा? अरे बोलो ना। ठीक है, एक बार देखो फिर से मेन पॉइंट को। अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक या कृषि क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट विरासत के तौर पर कितना मिला था? 13.28 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में कितना है? 21.52 लाख हेक्टेयर। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? 8.24। कुल सिंचाई परसेंट 38.84%। और नेक्स्ट जी नीरा वाला 35%। इतने से कितने प्रश्न है देखिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ ले लेना भाई, इसका पीडीएफ जरूरी है ना। देखिए मार्च 2023 तक, हाँ इसमें ध्यान रखिएगा जी। अब जैसे ये सीजी व्यापम VARP 2021 का है और क्वेश्चन लिखा है मार्च 2023, है ना। तो मैं क्वेश्चन को रखा हूं उसी वर्ष का, किंतु डाटा को अपडेट कर दिया हूं, क्योंकि भाई ये प्रश्न पूछा रहा होगा निसंदेह 20 से पूछा रहा होगा, तो 20 का पढ़ के क्या करेंगे अब, है ना। तो ये परीक्षा नाम को रखा हूं मैं कि उस वर्ष में ऐसा आया था, किंतु मैं डाटा को इस वर्ष के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया हूं। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? फिर कल के दिन में यह मत बोलिएगा कि अरे देखो ये लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, 21 में कैसे 23 से पूछ सकता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं प्रश्न 21 का है, ठीक है, किंतु डाटा में 23-24 का डाल दिया इसमें, ताकि हमारे लिए यूजफुल हो। समझे जी? ठीक है, ऑनलाइन वाले आप लोगों को भेजिए। देखो मार्च 2023 तक कुल सिंचित क्षेत्रफल क्या है? 21.52 लाख हेक्टेयर। यदि इसी को प्रश्न पूछता, ठीक है, मार्च 2023 तक सिंचित क्षेत्रफल क्या है, तो यही आंसर आता। ठीक है, यही आंसर आएगा, रखना जी। ठीक, दूसरा प्रश्न, जून 2023 तक नीरा या शुद्ध, ठीक है, नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या है? तो इसका आंसर आएंगे सी। मतलब बरसात के समय कितना जी? 16.04 लाख हेक्टेयर। मतलब लगभग आपका 35% ही हो गया, है ना, और 3% उधर बढ़ रहा है जी। ठीक है, हुआ जी। नेक्स्ट, जून 2003 तक नीरा या शुद्ध सिंचित परसेंट क्या है? 35%। नेक्स्ट देखेंगे, एबीओ 2013 में आया था। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोत द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? कितने परसेंट भूमि पर? 37, 38, 36, 38.84, 38.84% पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2003 तक राज्य में सिंचाई का परसेंट क्या है? सिंचाई का परसेंट जब तक नीरा को नहीं पूछा है तो हम किसको आंसर लेंगे? कुल को। कुल कितना है? 38.84। मैं फिर अपने वक्तव्य दोहरा रहा हूं, प्रश्न उस समय के अकॉर्डिंग है, किंतु मैं डाटा वर्तमान का अपडेट कर दिया हूं जी, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बन रहा प्रश्न जी। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र, इसके शुद्ध बुआई के क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट? 35%, 35% हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। ये एपी 2016 का है, तो 15 का पूछा रहा होगा, और मैं डाटा कब का कर दिया अपडेट? 23 कर दिया हूं, क्योंकि भाई 15 का पढ़ेंगे कि 5 लाख कुछ हुआ था, तो क्या मतलब पढ़ने का, है ना। तो समझिएगा कि ऐसा प्रश्न आया था। यदि आज इस प्रश्न की पुनरावृत्ति होती है, इसका आंसर क्या होगा? 8.24 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 8.24 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। हुआ जी। नेक्स्ट आएंगे, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है? किस क्षेत्र में? उद्योग, ऊर्जा, कृषि, सेवा। कृषि में रखना, कृषि में बना जी। एक छोटा सा याद रखना, लाइन से कितना सारे प्रश्न बन गए। ठीक है, चलो दूसरा सेगमेंट चलते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत, तो ये पुस्तक की सुंदरता के लिए है। मैं इसको ना जी सही ढंग से बना हूं, तो ऐसे बनाना चाहिए हमको, है ना। लिखो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत। पहले देखेंगे फिर लिखेंगे जी।
देखो सिंचाई के स्रोत में पहला नहर, दूसरा नलकूप, तीसरा हो जाएंगे तालाब, तीसरा तालाब और चौथा कुआं, कुएं। क्या क्या हुआ जी? नहर, नलकूप, तालाब, कुएं। समझिएगा, आराम से आंसर बनेगा। क्या क्या स्रोत हुए? 4 स्रोत, नहर, नलकूप, तालाब, कुएं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र मतलब जी ये खरीफ के समय, बरसात के समय कितना होता है? तो अब बोलो कि बरसात के समय भी सिंचाई की जरूरत पड़ता है? पड़ता है ना, पड़ता है भाई, घर में पूछना, ठीक है। तो नहर से कितना % होता है जी खरीफ के समय? 56.05, 56 पढ़ लो, ठीक। नलकूप से एक 40%, नेक्स्ट कुएं से जी, तालाब से जी 1.5% और कुएं से जी 0.73%। ये कब का है? हाँ जी, ये बरसात के समय, ठीक है। अब क्या आप किसी तालाब के पानी से, क्या आप किसी तालाब के पानी से दुफसली फसल लगा सकते हो? संभव ही नहीं है। 4 दिन मोटर चलाए कि तालाब पार, है ना। कुआं तो याद रखना, बीच बीच में टुलू पंप लाली भाजी को पुलो नहीं पाता, ठीक है। एक परिया पलता है, फिर बंद करना पड़ता है, फिर पानी पड़ जा रहा है, फिर एक परिया, है ना। तो देखिएगा, कुल सिंचित मतलब, इसमें कुल सिंचित मतलब बताओ जी, आप बताओ। खरीफ प्लस रवि बराबर कुल, है ना। तो आज तक ये खरीफ वाला आंकड़ा नहीं आया है, आज तक ये वाला आया है, कुल वाला। सुन रहे जी, कुल वाला आया है। तो नहर से कुल कितना है जी? 52%, ठीक है। मिनिमम नहर का साइज देखो, मैं यहां जो खड़ा हूं दीवार से उस कॉलम तक रहेगा, मिनिमम बोल रहा हूं। इतने में कितने बोर का पानी आएगा? सोचो कितने पानी आएगा? तो कम से कम 50 बोर का पानी आएगा, है ना। प्लस अनलिमिटेड है, तब तो नहर बनाए हैं। अब ऐसे नहीं है कि एक दिन चलाए तो बांध सुखा गया, है ना, समझे जी। उसके बाद नलकूप मतलब बोर से कितने %? 29%। अब देखिएगा, तालाब से क्यों नहीं कर सकते जी? सूख जाएगा, है ना। कुआं से तो विश्वास ही नहीं है, ठीक। समझिएगा इस चीज के लिए कौन कौन सा स्रोत सुनिश्चित है, गारंटी है इससे सिंचाई होगा, मतलब होगा? नहर और नलकूप, ये क्या है जी? सुनिश्चित, सुनिश्चित गारंटी, सुनिश्चित सिंचाई के स्रोत है, रखना कौन? नहर और नलकूप। भाई इससे सिंचाई होगा मतलब होगा। और ये दोनों जी, तालाब और कुएं जी, लघु, लघु याद रखना, लघु। ये प्रश्न आया था भाई, ठीक है। सुनिश्चित सिंचाई स्रोत में क्या आते हैं? नहर और नलकूप आते हैं, नहर और नलकूप, है ना। नहर के स्थान पर कई बार लिख देंगे जलाशय। जलाशय मतलब वो डैम वाला जलाशय, है ना, बांध वाला जलाशय, फिर तालाब वाला जलाशय नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है। चलिए पहला प्रश्न, प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है बताइए? नहर, क्रम में नहर, नलकूप, तालाब, कुआं, हो गया। परसेंटेज में जी कुल वाला बताओ। तो कुल वाला में नहर से 52%, नलकूप से 29%, बाकी मतलब नहीं है, ठीक है। सुनिश्चित सिंचाई स्रोत में नहर और नलकूप, और लघु में जी तालाब और कुएं। चलो बना इसको, ये ऊपर टेबल मत बनेगी। सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? नहर, जलाशय, नलकूप, तालाब, कुएं, हो गया। ये खरीफ का % है, रवि में सॉरी कुल में जी 52%, 29%, है ना। अब प्रश्न आया था जी, सुनिश्चित सिंचाई योजना में कौन कौन आते हैं? तो नहर और नलकूप, और लघु में तालाब और कुएं। तो सुनिश्चित सिंचाई स्रोत से कितना % सिंचित होता है? 30 से 36%, और 2% किधर से जी? 2% लघु से होगा। भैया ये है ना जी, एक 1.5% और ये 0.7%, नहीं समझ आ रहा है। 35% क्या चीज बताओ तो? 35% क्या? 35% होगा नीरा सिंचाई %, और 38.84 कुल सिंचित, और सुनिश्चित साधन से जी कितना %? 36%, समझे भाई। चलो लिख लिया, यहां तो लिख लो, इसको लिखोगे तो ठीक है। सुनिश्चित से कितना %? 36%, और 2% इनसे हो रहा है जी, है ना। 2% लघु से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो जी, नेक्स्ट है
इरिगेशन फैसिलिटीज, है ना, ये एग्जाम में आ चुका है। इरिगेशन फैसिलिटीज बोले तो सिंचाई सुविधा, इसका मतलब क्या है जी? सिंचाई सुविधा। सिंचाई सुविधा मतलब उस जिले में कितने डैम हैं, कितने नहर हैं, कितने बैराज हैं, इससे आशय है, कितने तालाब है, कुएं हैं, है ना। तो इरिगेशन फैसिलिटीज में जी कहां लो कहां हाई रहेगा, कहां याद रखना, सर्वाधिक सिंचाई सुविधा है, ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई सुविधा और न्यूनतम सिंचाई सुविधा। सर्वाधिक सिंचाई सुविधा जाएंगे जी जांजगीर चांपा में, सुनो जी, जांजगीर चांपा में, और सबसे कम याद रखना दंतेवाड़ा में। जांजगीर चांपा में क्यों जी? तो देखो महानदी आ रही है, उधर शिवनाथ आ रही है, इधर से आपका जोक, उधर से मांड, इधर से आपका लात, खैर वहां चल दिया। उसके बाद बीचों बीच नहर है, हंसदेव है, बोरई है, छोटा मोटा तो बहुत सारा है ना। तो सर्वाधिक इरिगेशन फैसिलिटीज कहां है जी? जांजगीर चांपा में, और सबसे कम दंतेवाड़ा में। लिखो इसको, ठीक है। सिंचाई सुविधा सर्वाधिक याद रखना कहां हो जाएंगे? जांजगीर चांपा, और सबसे कम जी दंतेवाड़ा, ठीक। चलिए सर सही तो देखो, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के 4 स्रोत हैं। पहला नहर या जलाशय, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब और कुएं। खरीफ के समय चारों के चारों से हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, किंतु रबी के समय याद रखना कुछ में नहीं होता होगा। तो कुल में ध्यान रखना, नहर जलाशय से 52%, ठीक है। अब इसमें होशियारी बनने की आवश्यकता नहीं है कि 52 + 29 बराबर कितना हो रहा है, फिर बाकी कहाँ गया बोल के। यदि ऐसा करोगे तो चोर्रो बोर्रो हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ ही चोर्रो बोर्रो सब्जेक्ट है, आए बाएं क्वेश्चन जहां से पाए वहां से पूछ देता है। तो जो याद रखना चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे बुक लिखा है, उसी को सर्वमान्य मानकर, अमृत मानकर पी लो, नहीं तो फिर याद रखना कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो नहर जलाशय से कुल में कितना है? 52%, नलकूप से 29%, है ना। ये कुल सिंचाई का लगभग 36% है, और ये दोनों सुनिश्चित है, गारंटी कि इससे सिंचाई होगा, है ना। और ये दोनों लघु हैं, ले दे के 3-4 दिन चला दिए बोर तो पार, है ना जी, हो गया। यही सब चीज थ्योरी में लिखा है। सर्वाधिक सिंचाई सुविधा कहां है जी? जांजगीर चांपा, सबसे कम जी। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। फिर मैं वही चीज दोहराऊंगा कि जैसे इसमें 11-12 लिखा है तो ठीक है ना, तो इसको हम लोग वर्तमान आधार पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है नहरें। एग्जाम में एक बार नहीं कम से कम 15 बार आया होगा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011-12 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम, घटते क्रम बताइए स्रोत में जी। पहला नहर, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब, चौथा कुआं। एक टिप पूछेगा, दंड से ठोक देंगे नहर, ये आपका 3-4 टूटा, इसलिए पढ़ना पड़ा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? दंतेवाड़ा, एग्जाम में है देखो, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत, सुनिश्चित मतलब इससे गारंटी सिंचाई होना है, मतलब होना है, कौन कौन सा है जी? नहर जलाशय और नलकूप। तालाब और कुएं लघु में आती हैं, इस कारण इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, बी 1 और 2। ये इकोनॉमिक सर्वे बुक में लिखा हुआ है, सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.84% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशय अब्लिक नहरों के माध्यम से होता है, एवं 29% नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आता है। पढ़े जी, कौन कौन आते हैं? सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कौन आते हैं? जलाशय, नहर और नलकूप, लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर का हिस्सा क्या है? बताओ। नहर का 52%, उस समय भी यही था, आज भी यही है 52%, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2023, है ना। अब ये 19 में कैसे पूछेगा, 23 का नहीं पूछ सकता, है ना, किंतु मैं पहले से बोल दिया हूं, क्या बताया हूं जी,
प्रश्न उस दौर का है, डाटा मैं अपडेट कर दिया हूं, इसीलिए डाटा वर्तमान बेसिस पढ़ेंगे कि इस समय इस टाइप का प्रश्न आया था, आज ये प्रश्न आता है तो क्या आंसर होगा, है ना। तो मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का परसेंटेज क्या है? 29%। ठीक है, बना जी। हाँ, ऐसे प्रश्न चाहिए इसमें हमारे इकोनॉमिक सर्वे बुक में व्याख्या के साथ दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ना भाई, है कि नहीं पुस्तक, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट, जिलेवार स्थिति। ठीक है, एक दौर था कि हम पढ़ते थे बस स्कूल में टॉप को पढ़ते थे जी, है ना, फिर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। अभी बीच में पीएससी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, माइक बंद कर दो। देखो जी, नीरा या शुद्ध सिंची क्षेत्रफल, 3 पॉइंट है। नीरा, ठीक है, शुद्ध, दूसरा दुफसली, और तीसरा जी कुल। कुल किनको मिला कुल होगा? नीरा और दुफसली मिला होगा। तो ठीक है, तो नीरा के समय क्षेत्रफल कितना है जी? 16.04 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और इसमें जी परसेंटेज में 35% याद रखना। ठीक है, 35% ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, तो नीरा के समय सर्वाधिक कहां सिंचित है? जांजगीर चांपा, दूसरा नंबर पर जी रायपुर, तीसरा बलौदाबाजार। ठीक है, जरा बच के, जरा जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार। और न्यूनतम के लिए धन्यवाद, गाने की बोल ही रहेंगे। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, पूरा पूरा है ना जी। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, फिर जी दंतेवाड़ा 0%, नारायणपुर 1%, सुकमा, है ना। इधर जी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, इधर जी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, इधर जी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा। ठीक है, कितना बढ़िया है ना जी, ऐसा होना चाहिए, है ना जी। ठीक है, इधर कहाँ जरा बच के कहते हैं। ठीक है, जांजगीर चांपा, रायपुर और बलौदाबाजार। परसेंटेज में जांजगीर चांपा, शक्ति और रायपुर। ठीक है, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायपुर। न्यूनतम में जी दंतेवाड़ा 79 हेक्टेयर, नारायणपुर 285 हेक्टेयर, सुकमा 644। परसेंटेज में दंतेवाड़ा 0%, नारायणपुर 1%, सुकमा 1%। अब किसी दिमाग में थोड़ी आ रहा है जी कि दंतेवाड़ा में तो 79 है, कैसे जी 0 आ गए बोल के। हाँ, 1 से कम है तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो समथिंग समथिंग को छोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसे वैज्ञानिक थोड़ी बैठे हो बोला था जी। ठीक है, चलो अब देखो दुफसली में। दुफसली में कितना है जी? 5.39 लाख हेक्टेयर। कितना है? 5.39 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक बेमेतरा का है और सबसे कम जी दंतेवाड़ा और नारायणपुर। दुफसली 0% कहां? दंतेवाड़ा। 0% कहां? नारायणपुर। ठीक समझे जी। अब देखिए कुल, कुल कुल मतलब इन दोनों को मिलाएंगे, ये खरीफ का क्षेत्रफल, रबी क्षेत्रफल, दोनों मिलाए कितने हुए जी? ये इकोनॉमिक सर्वे बुक में क्यों ऐसे दिया समझ नहीं आता। शुरुआत में दिया है 21 पॉइंट समथिंग समथिंग और 2 जगह दिया है 21.43। इसको सुधार लीजिए, कितना कर लेंगे? 21.52 लाख हेक्टेयर। ये सुधार लीजिए, ये गलती से वो लोग कर डाले हैं, है ना। सर्वाधिक कहां जी? बेमेतरा, फिर जी रायपुर, फिर जी धमतरी। ठीक है, बड़ा 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 धर, बड़ा रखा धर है बोलते ना जी, धर बड़ा खा है। ठीक है, तो बड़ा धर है ना, मतलब बेमेतरा, रायपुर और धमतरी। ठीक, न्यूनतम में जी दंतेवाड़ा 79। क्यों? 79 + 0 बराबर 79। ठीक है, फिर 790 मत कर देना फिर, है ना जी, इसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बोल के। नारायणपुर में जी वही है, सुकमा में भी वही है। कितने प्यारे जिले हैं हमारे यहाँ। ठीक है,
चलिए परसेंटेज में जी जांजगीर चांपा और लोवेस्ट में दंतेवाड़ा, इधर जी रायपुर, वही जरा वाला काम आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा शक्ति, ये बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न आता है, प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? बेमेतरा होगा भाई, बेमेतरा में। जब तक स्पेशल ना पूछे कि नीरा या शुद्ध, तब तक आप इसी को ध्यान दोगे। किसको? कुल को। समझ रहे? कुल को ध्यान देना है आपको, समझ रहे जी? जैसे स्कूल फीस होता है, स्कूल फीस अलग, फिर ड्रेस का फीस अलग, टाई बेच का अलग, स्पोर्ट का अलग, पता है जी? तो वैसे कुल मिला के कितना खर्चा पड़ी सीधे, ठीक है। फिर पूछेगा कि राज्य में सर्वाधिक कौन से जिले का सिंचाई क्षेत्रफल है? सर्वाधिक बेमेतरा, सबसे कम दंतेवाड़ा। फिर परसेंटेज को मत ठोक देना, वही तो बात है, इसी तो पर बता रहा हूं, वही तो बात नहीं हो बल्कि, ठीक है। समझे जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यदि अलग से पूछे कि प्रतिशत के आधार पर प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला, तब जांजगीर चांपा होगा। यदि परसेंटेज के बेसिस से पूछे तो, नहीं तो फिर क्या लोगे आप? ठीक। अलग से पूछे कि दुफसली में सर्वाधिक कौन? बेमेतरा, सबसे कम दंतेवाड़ा। अलग से पूछे नीरा में सर्वाधिक कौन? जांजगीर चांपा, सबसे कम दंतेवाड़ा, ठीक। परसेंटेज में जी जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा। देखो आमतौर पर इन दोनों को ही पूछता है जी, इन दोनों भी नहीं, इन दोनों को पूछता है बस। पीएससी अभी तक यही था, ठीक है, समझे जी? क्वेश्चन बनाए तब मजा आएगा, घर लिख लेना इसको, है ना। देखो ये प्रश्न आए हैं, समझिएगा। आपको कोई डाटा नहीं मालूम तो भी बना सकते हो यदि आप सही मन से गए हो तो। कैसे? समझिएगा। कुल बोया गया क्षेत्र है ना, उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र। बताओ कौन ज्यादा होगा इन चारों में? कुल बोया गया, ठीक है। देखो जी, शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब वही खरीफ वाला 10 एकड़, उसके बाद रबी बोया गया क्षेत्र मतलब 5 एकड़, और कुल बोया गया मतलब जी 15 एकड़, ठीक है। तो सर्वाधिक कौन होगा? कुल बोया गया क्षेत्र, क्योंकि इसमें खरीफ और रबी दोनों है। बताओ इसमें सबसे ज्यादा डाटा कौन सा है? 57। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक जी शुद्ध बोया गया मतलब 46 हुआ। अब देखिए सिंचित में शुद्ध ज्यादा होगा कि कुल ज्यादा होगा? कुल ज्यादा होगा, 21.52 और ये 16.4। देखो ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी याद रखना, ये बन सकता है ऐसे प्रश्न, लेकिन ये तब बनेगा जब आप अच्छे मन से पढ़ गए हो, ठीक है, आपके मन में संकल्प हो, तब याद रखना, इन चीजों को बना पाओगे, है ना। ठीक है जी। तो देखेंगे संचालनालय कृषि 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बताइए। ये सिर्फ 2021 में आया था, तो मैं इस डाटा को अपडेट कर दिया वर्तमान 23-24 के बेसिस पर जी, है ना। अब 22-23 का पढ़ क्या करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में कुल बोया गया क्षेत्र कितना है? 57.03 लाख हेक्टेयर, ठीक। नेक्स्ट शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 46.30 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 16.04 लाख हेक्टेयर। और नेक्स्ट कुल सिंचित क्षेत्रफल जी 21.52 लाख हेक्टेयर। शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब जिनका क्लास में ध्यान नहीं है, पूरा दिमाग खराब हो जाएगी, का शुद्ध कुल बोया, ठीक है। तो ध्यान दो तभी बन पाएगी, इतना आसान नहीं इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन बन पाना, है ना। चलिए 19 नंबर देखिएगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आया था, ये दौर आप ठीक है। चल देखो, इसका आंसर लिया गया है बी। आज तक हम लोग न्यूनतम में क्या पढ़े हैं जी? दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा। लेकिन इन्होंने क्या लिया है? सबसे कम सिंचित में जी सरगुजा, फिर कोरबा, फिर सुकमा। तो कोरबा में तो हंसदेव बांगो बांध बनाया गया है, तो कैसे बांध बना के सब पानी फेंक दिया जा रहा है? नहीं, ठीक है।
कैसे कोई व्यक्ति इसको टिक लगा सकता है बताओ? 2022 पीएससी, ठीक है, सॉल्व करूंगा शाम को, देखना तो, ठीक है। उस समय जो पास हुए थे ना जी, माइक बंद करने दो। चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो जी, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 30 जून 2022 तक संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल % जिलेवार सम्मिलित कीजिए। ये एडीए 2023 का है, मैं डाटा कब का कर दिया हूं, 23-24 का। रायपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा। तो अब बोलोगे इतना डीप पूछ रहा है, तो भाई परीक्षा का नाम भी क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, तो उसमें तो पूछेगा ना भैया, ठीक है। हमारा तो जनरल वाला है, उसका तो स्पेसिफिक है ना जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर बोल के। तो देख के मत घबराने कि हमको सबको रटना पड़ेगा क्या बोल के, नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वाधिक कहां हो सकता है, तुक्का मारो तो कितना %? 84% हो गया, बस एक जान गया, मतलब खेल खत्म, नहीं खत्म, या ए होगा या तो सी होगा। अब बताओ, तो रायपुर का उसके बाद दूसरा 80%, धमतरी का हो जाएंगे जी 74%, और सबसे कम दुर्ग का 73। कैसे जान के दुर्ग में कम होगा बोल के, तो लिस्ट में नहीं थे इसलिए, ठीक है, यही होगा यही होगा। तो ये कृषि भाग का था, इसलिए इतना डीप पूछा है, हमारे में नहीं पूछे इतना डीप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सिंचित जिला। अब बोलो परसेंटेज के आधार पर कि दुफसली को पूछा, किसको पूछा, किसको पूछा, किसको पूछा, किसी को नहीं पूछा है, उसने कुल के सर्वाधिक को पूछा है। तो क्या आंसर होगा, बेमेतरा। सबसे कम सिंचित जिला दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा ना हो तो वेरी गुड, ठीक है। चलो जी, अब देखो प्रदेश में जल की स्थिति, है ना। प्रदेश में जल की स्थिति, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो क्या जी, तो चुपचाप बैठे रहा कर, तो ऐसे ऐसे दिख रहा, काका दिख रहा तेरे को, भगवान जाने। ये देखो, ये ऊपर वाला का नाम क्या है जी, सतही जल, और ये नीचे वाला भूगर्भिक। सतही जल से क्या सहज जी, जो सतह के ऊपर में हो, जैसे तालाब, कुआं, नदियां, बांध, और जो भूमि के गर्भ में हो उसको भूगर्भिक, है ना। तो हमारे पास सतही जल की मात्रा है जी 48,000 कितना, 296 घन मिलीमीटर, और इसका जी भूगर्भिक का 11,603 मिली घन मीटर, ऐसे कुछ यूनिट होगा, घन मी, ठीक है। इस 42,000 में से हम जी कितने, सॉरी 48 होगा जी, 48,296 ये होगा ना, 48,296। इसमें से हम याद रखना एक 40,720 घन मिलीमीटर का यूज कर चुके हैं, मतलब लगभग कितना % जी, 86% हम लोग सतही जल का यूज कर चुके हैं, समझे जी। भूगर्भिक में जी केवल और केवल हम लोग 49% ही भूगर्भिक का यूज कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाकी का जी, बोलो ना। अरे पता नहीं ना कहां पर पानी है बोल के, नहीं तो नहीं खोद के निकाल लेंगे इसको, ठीक है। मैं खोदवा के थक गया, बोल पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और भारत के कुल सतही जल का 3.2% कहां है जी, छत्तीसगढ़ में, और भूगर्भिक का 3.17%, ठीक है, समझे यार। इसको घर में बढ़े लिखना। क्वेश्चन देखो, प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल स्रोतों की मात्रा कितनी घन मिलीमीटर है, 48 है ना, कितना है जी, 48,296, ये उल्टा हो गया क्या, ये घन मिलीमीटर। नेक्स्ट 24 नंबर, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितना % उपयोग लाया गया है, कितना % जी, 49, ठीक है, ये ठीक है 49%। कैसे करोगे, नहीं है तो, ठीक है बना जी। चलिए अब देखेंगे विकास खंड की स्थिति।
ठीक है। विकास खंड की स्थिति, हमारे यहां कितने ब्लॉक हैं जी, कितने ब्लॉक हैं? 146। सुरक्षित श्रेणी में कितना है जी? 116। यहां कोई दिक्कत नहीं है, 12 वहां पानी पानी है ना। 24 जी, 24 थोड़ा सा आंशिक संकटपूर्ण में है। मई जून में तराई सूखा जाता है, कुआं सूखा जाता है, आसपास के गांव जाना पड़ता है, ठीक है। 6 कुछ ज्यादा ही संकटपूर्ण है, ठीक है। दूसरा आधार पर यह एग्जाम में आया था, कितने विकास खंड सेफ हैं और कितने विकास खंड सेमी क्रिटिकल हैं, और कितने क्रिटिकल हैं और कितने पार हो गए, तभी अति शोषण नहीं हुआ है किसी का, ठीक है। गंभीर अवस्था में नहीं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ा है तो जी जनरल वार्ड में है ना जी। पहला सेफ कितने हैं जी? 138 ब्लॉक, और सेमी क्रिटिकल में कितने? 8 ब्लॉक। 8 ब्लॉक याद रखना सेमी क्रिटिकल में। सुन रहे हो जी? कौन कौन से 8 ब्लॉक देखते जाओ। पहला है बेमेतरा का साजा, सुन रहे हो जी? उसके बाद दुर्ग का 3 ठो, धमधा, ठीक है, पाटन, दुर्ग, ठीक है, धमधा, पाटन, दुर्ग, ठीक जी। बालोद में आएंगे 2 है, एक गुरूर और दूसरा बालोद। एक किसमें है जी? सेमी क्रिटिकल में। कितने हो गए? कैसे 8 हुआ यार, गिनती तो ना। अरे 6 ठो ठीक है। उसके बाद धमतरी, नेक्स्ट आएंगे बिल्हा। ये 8 ब्लॉक किसमें आते हैं? सेमी क्रिटिकल में याद रखना, सेमी क्रिटिकल में। सुन रहे हो? बेमेतरा का 1 साजा, बेमेतरा नीचे में दुर्ग में 3, कौन कौन? धमधा, दुर्ग, पाटन। उसके नीचे बालोद में 2, बालोद और गुरूर, ठीक है। फिर धमतरी और बिलासपुर का बिल्हा। प्रश्न आया था, अपने मन से नहीं बता रहा हूं, देखो इधर। वर्तमान भूजल स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 8 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। उस ब्लॉक की पहचान कीजिए जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। CGPSC ADH 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन ए साजा, ऑप्शन बी धमधा, ऑप्शन सी पाटन, ऑप्शन डी बेरला। कौन जी? बेरला इस सीरीज में नहीं आता। तो हम इस 8 को याद कर लेते हैं, बाकी 138 को फिर ऑप्शन से चयन कर लेंगे। उल्टा मत करना कि हम 138 को याद कर लेते हैं फिर 8 को हम पकड़ डालेंगे, वो फिर तकलीफ वाला काम है ना जी। समझे जी? तो ये दोनों आधार को ध्यान रखिएगा, घर में इसको बढ़िया लिखना भाई, गुंडल गुंडल के जाके, ठीक है। चलो, कहीं पर सिंचाई परसेंट 38.84 दिया है, कहीं पर 36 दिया, कहीं पर 37 दिया है ना। तो पेज क्रमांक 103 में साफ साफ लिखा है, वर्तमान में प्रदेश की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य की भूजल क्षमता कितना है जी? 13.8 बी, हाँ 13.68 BCM है, ठीक है। अरे बिलियन क्यूब मीटर, जिसमें से 10.67 BCM अर्थात 60% जल सुरक्षित एवं उपयोग योग्य है, बाकी नहीं कर सकते। समझे जी? क्या लिखोगे? प्रदेश में भूजल क्षमता कितना है? 13.678 BCM। इसमें कितना का यूज किया है जी? 10.67 है ना, अर्थात 60% सुरक्षित एवं उपयोग योग्य है, ठीक है। बाकी ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु मैं पढ़ देता हूं जी, है ना। हमारे राज्य में भूजल विकास उथले जल भृत क्षेत्र तक सीमित है, ठीक है। 50 मीटर के भीतर और ज्यादातर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में उथली भूजल संरचनाओं में कठोर चट्टान वाले खोदे गए कुएं और बोरवेल से जलोढ़ इलाके में खोदे गए कुएं, उथले ट्यूबवेल, फिल्टर पॉइंट ट्यूबवेल शामिल हैं, ठीक है। मध्यम ट्यूबवेल के निर्माण में जलोढ़ क्षेत्र में 40 से 50 मीटर की औसत गहराई तक किया जाता है। राज्य में भूजल खोज का वर्तमान स्तर 20% है और भविष्य में इसकी विस्तार की गुंजाइश है। कृपया इतने लाइन को आप ना पढ़ें, इसलिए मैं पढ़ दिया हूँ, ठीक है। बस एक ही लाइन को पढ़ना है। कितना जी? 13.68, 10.67 और 60%, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं कि जबरन मैं BCM कर रहा हूँ, ठीक। देखो, नवीनतम आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की भूजल की क्षमता कितनी है? क्षमता बोलो।
13.68 बिलियन क्यूब मीटर हो गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत वास्तविक में उपयोग हो रहा है? कितना परसेंट? 60%। अरे कहां गया? हाँ, तो एक ऑप्शन और था यहां पर जी, इनमें से कोई नहीं, इसी का आंसर लिया गया है वो। किंतु आज ये प्रश्न क्या आंसर होगा? 60%, है ना? ठीक है, यह है जी विभिन्न जिलेवार शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। जुहा बिनना पड़ जा रहा है ना जी, ठीक है, अब समझ ही नहीं आ रहा है उसको, ठीक है। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, जल विभाग के वेबसाइट में दिया हुआ है। प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? कवर्धा, ठीक है, कवर्धा में ये लिस्ट दिया हुआ है ना? जिसके पास टाइम रहेगा वो इसमें खेल सकता है आराम से, ठीक है। अन्यथा एक टिक लगाना है, कवर्धा में सबसे कम है, याद रखना, शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है। कहां जी? कवर्धा में। खेल खत्म, टेबल फिर छोड़ दो, बाकी लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए अब आइए विविध में। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है? 3। कौन कौन सा 3? रायगढ़ का केलो, बिलासपुर का खारंग और मुंगेली का मनियारी। ये अरपा भैंसाझार नहीं है, ठीक है। राज्य में मिनी माता हंसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? 4,20,580 हेक्टेयर हो गया। चलिए अब देखेंगे, ये पढ़ चुके हो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। 23 है। पहला, इस राज्य गठन के समय 3 बृहद, 29 मध्यम और 1495 लघु परियोजनाएं थे। गलत। कितने थे? 3 बृहद, 29 मध्यम, 1945 घुमा दिया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। वर्तमान में 8 बृहद हैं, बिल्कुल सही। 37 मध्यम नहीं, कितना? 38 और 2470 लघु है, ये गलत। पढ़े थे इस टेबल को, बताया था मैं, याद करना है। एग्जाम में एक बार ने 3 बार आया है, लेकिन क्वेश्चन में एक ही लाया हूं बस, ठीक है। विरासत के तौर पर हमको मिला था 3 बृहद, 29 मध्यम, 1945 लघु परियोजना। किसको बोलते हैं बृहद? जिसकी सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम किसको बोलते हैं जी? 2,000 से 10,000 तक को बोलते हैं, याद रखना, मध्यम, ठीक है। और 2,000 से कम वाला बोलते हैं जी लघु, है ना। वर्तमान में 8 बृहद हैं, 4 निर्माणाधीन है, ठीक है। 38 मध्यम है, 0 निर्माणाधीन है। लघु में जी 24 से 70, 365 याद रखना है आपको, 365 निर्माणाधीन। स्टॉप डैम में 827 बन चुका है और 247 निर्माणाधीन है। नलकूप में जी 30 बन चुका है और 1 निर्माणाधीन, याद रखना जी, ठीक है। निर्माणाधीन याद रखना, ठीक है, बनेंगे जी। चलो इतना में कंप्लीट, ठीक है। ये सब